अरावली की आखिरी सांस लोग कहते हैं, पहाड़ बोलते नहीं। लेकिन अगर कभी रात के सन्नाटे में अरावली की किसी टूटी चट्टान पर कान रखो तो वह चीखती है, धीरे, बहुत धीरे, ताकि फाइलों में बैठे लोग सुन न सकें। एक बूढ़ा पहाड़ अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, वह भारत का सबसे बूढ़ा पहाड़ है। इतना बूढ़ा कि उसने सभ्यताओं को जन्म लेते और मरते देखा है। जब दिल्ली बस एक धूल भरा मैदान थी, तब अरावली खड़ी थी, रेगिस्तान को रोककर, हवा को छानकर, पानी को जमीन में उतारकर। आज वो वही बूढ़ा पहाड़ व्हील चेयर पर बैठा है और सरकार कहती है यह तो अब पहाड़ है ही नहीं। 100 मीटर का सच। एक दिन एक कमरे में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में एक रेखा खींची गई। 100 मीटर, जिस पहाड़ की ऊंचाई इससे कम, वह पहाड़ नहीं। न जंगल, न जीवन, न कानून, बस जमीन। और जमीन का तो इस्तेमाल होता है ना। खनन की पहली चोट सुबह 5 बजे, जब शहर सो रहा होता है, तब अरावली जागती है, ब्लास्ट की आवाज से। पहली चट्टान गिरती है तो कोई न्यूज नहीं बनती, दूसरी गिरती है तो कोई फाइल साइन हो जाती है, तीसरी गिरती है तो एक नीलगाय अपने बच्चे को ढूंढती रह जाती है, और चौथी पर एक आदिवासी औरत का घर था जिनकी कोई आवाज नहीं। क्या आपने कभी सोचा है वह लोमड़ी जो रात को शिकार पर निकलती थी अब कहां जाएगी? वह मोर जो हर साल बारिश बुलाता था, वह छोटी सी चींटी जिसने कभी संसद नहीं देखी लेकिन जमीन को जिंदा रखा। सरकार के डेटा में इनके लिए कोई कॉलम नहीं होता। पानी का हिसाब, अरावली एक जल बैंक है। उसकी चट्टानें बारिश को पकड़ती हैं, धरती में उतारती हैं। जब पहाड़ कटा तो पानी भाग गया, फिर टैंकर आए, फिर बोतलें आई, फिर कंपनियां आईं, और सरकार बोली विकास हो रहा है। दिल्ली की सांस, दिल्ली की हवा आज जहरीली क्यों है? क्योंकि अरावली की पीठ टूटी है। वह दीवार थी जो रेगिस्तान को रोकती थी। अब धूल आती है, बीमारियां आती हैं, अस्पताल भरते हैं, लेकिन कोर्ट में कहा जाता है प्रूफ लाइए। यह वही सिस्टम है जो कहता है पेड़ काटो, बाद में लगाएंगे पहाड़ तोड़ो, मुआवजा देंगे जानवर, मरे तो नेचुरल लॉस, इंसान हटे तो रिहैबिलिटेशन। पर सवाल यह है, रिहैबिलिटेशन किस ग्रह पर? अरावली का आखिरी सपना। एक रात अरावली ने सपना देखा। उसने देखा बच्चे मास्क पहनकर खेल रहे हैं, पानी सोने से महंगा है, जानवर सिर्फ किताबों में है, और इंसान कह रहा है काश हमने सुना होता। अरावली कोई पहाड़ नहीं है, वही हमारी सांस है, हमारा पानी है, हमारी ढाल है, और हमारी गलती भी। अगर अरावली मरी तो वह एक दिन में नहीं मरेगी, वह धीरे धीरे मरेगी, और हम उसके साथ। पहाड़ गिर रहे हैं लेकिन आवाज इंसान की नहीं, हमारी आत्मा की है।